नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सत्यभामा की एक पौराणिक कथा। जब उन्हें अपने रूप के ऊपर अहंकार हो गया था, तब श्री कृष्ण जी ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक युक्ति लगाई थी। अब जानते हैं सत्यभामा कौन थी। सत्यभामा श्री कृष्ण की 4 मुख्य पत्नियों में से एक थी और उन्हें भूदेवी का अवतार भी माना जाता था। सत्यभामा धनुर्विद्या में भी बहुत तेज थी और उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर असुर नरकासुर का वध भी किया था। अब जानते हैं कि वह पौराणिक कथा कौन सी है जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। निकट में ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता को अपनी पत्नी बनाया था। क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तो सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और उसने भी एक प्रश्न कर लिया कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए थे कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वहां शीघ्र पहुंचा दूंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर चलो, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक जाता है। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसीलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे।
हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर बैठी हैं। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में ही चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुण जी तीनों का गर्व चूर चूर होकर नीचे गिर गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू आ गए और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर कर दिया उन्होंने। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, सुनिए। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आज आपके पास है वह कल भी होगा। भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं यदि हम अहंकार अपने अंदर ले आते हैं, क्योंकि भगवान को निस्वार्थ भक्तों की ज़रूरत है, अहंकारी की नहीं। आप सभी को मेरी यह कथा कैसी लगी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।